राइजिंग पाकिस्तान में आज जिस शख्सियत से आपको मिलवाना है, इन को मैंने फॉलो किया डिजिटल दुनिया में, सबीन, और मैं इनका फॉलोअर बन गया और कुछ अरसे के बाद मैं इनका फ़ैन बन गया। जब इनका मैं फ़ैन बन गया तो फिर डिजिटल दुनिया में हमारी दोस्ती हो गई और फिर इन्होंने एक दिन राइजिंग पाकिस्तान की टीम को ज्वाइन कर लिया यहाँ कराची में बैठकर। आप समझ ही गए होंगे कि आज हमारे मेहमान कौन है। बिल्कुल जी, बहुत सारे लोग समझ गए होंगे जिनको बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है, बुक लवर्स हैं। तो हमारे बुक ट्यूबर राइजिंग पाकिस्तान के शाहरुख नदीम ने हमें ज्वाइन कर लिया आज। अस्सलाम वालेकुम शाहरुख, कैसे हैं आप? गुड टू सी यू तौसीक एंड सबीन। फाइनली हमारी डिजिटल मुलाकातें जो है वो इन पर्सन मुलाकात। मुझे आदत हो गई थी कैमरे के साथ बात करने की, थैंक यू तौसीक एंड सबीन, लेकिन फाइनली गेट टू सी यू। आपको अंदाजा है कि आपका सेगमेंट कितना पॉपुलर जा रहा है? अच्छा, मुझे फीडबैक आता है, लेकिन अभी आपने बताया कि पीपल आर गिविंग रियली गुड फीडबैक एंड आई एम वेरी हैप्पी। अच्छा, आपको खुद भी फीडबैक आ रहा होता है आपके पेज पे, अकाउंट पे? लोग बिल्कुल, और लोग इस बात पे बहुत खुश हैं कि आपने नेशनल टीवी को ज्वाइन किया है, पीटीवी को ज्वाइन किया है। Exactly. उसकी मुझे पर्सनल बहुत हैप्पीनेस है, पर्सनल बहुत एक्साइटमेंट है उसकी मुझे। अच्छा शाहरुख, उसकी एक और वजह यह भी है कि पिछले तकरीबन 1.5-2 साल से जो हमारे किताब बीन दोस्त हैं या किताब दोस्त जो हमारे नाजरीन हैं, वो बहुत ज़्यादा प्रेशर कर रहे थे सबीन को भी, मुझे भी और हमारी पूरी टीम को, कि कुछ बुक रिव्यूज़ का सेगमेंट, परमानेंट सेगमेंट। हम जैसे दीवाने लोग तो रोज़ाना ही कुछ ना कुछ बात कर रहे होते, लेकिन वो कहते थे ये प्रॉपर, लेकिन वी कुडंट फाइंड एन अप्रोप्रिएट पर्सन कि जिसको हम ये जिम्मेदारी दें। और जब आप हमारी जिंदगियों में आए, मैंने कहा नो वन एल्स देन शाहरुख। ये मुझे इतना खुशी हो रही है ये बात आपकी सुन के कि आई एम मेकिंग एन इम्पैक्ट इन योर लाइफ एंड इन द लाइफ ऑफ पाकिस्तानीज। क्योंकि मेरा तौसीक एंड सबीन हमेशा, जब से आप गपशप हुई है आप लोगों से, मैंने आप लोगों को बताया कि किताबें एक ऐसा मीडियम है जो इंसान की ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, बदल सकते हैं। और अगर मैं वो कैटलिस्ट बन सकता हूँ लोगों की ज़िंदगी में, उनकी ज़िंदगी चेंज करने के लिए, ट्रांसफॉर्म करने के लिए, तो इससे बड़ी क्या खुशी हो सकती है। तो पैशन रहा है हमेशा से, बचपन से वो पढ़ाकू बच्चा? क्योंकि अमूमन ये भी मैं एक चीज़ क्लैरिफाई करना चाहूँगी यहाँ पे, आप हमें बता सकेंगे? तुमने सबीन पढ़ाकू बच्चा, मेहनत होनी चाहिए। मैं इसको क्लैरिफाई करना चाहूँगी। और उसके तो मैचिंग सॉक्स, मैचिंग घड़ी हो ही नहीं सकती। अभी है वैसे, हाँ, ये मैं देख रही थी आपसे, मेरे ख्याल में इंस्पायर्ड हूँ। अच्छा, अमूमन कहा जाता है कि जो लोग कहते हैं ना, अच्छा जी हम तो बुक पढ़ते हैं, हम बुक लवर्स हैं, लोगों के माइंड में ये परसेप्शन आ जाती है, अच्छा ये तो पढ़ाकू और कोई एक्टिविटीज़ नहीं करते होंगे, ये तो लाइवली नहीं होंगे, बस हर वक्त किताब में घुसे हुए होंगे। क्या आप ऐसे बच्चे थे और क्या ये परसेप्शन ही है? बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। मैं बहुत ही प्लेफुल था, बहुत मैं स्पोर्ट्स के अंदर था। किताबों का हमेशा मैंने रखा है कि रोज़ाना 1 घंटा मैं ज़रूर पढ़ता हूँ। अच्छा। उसमें कामयाबी मुझे ये मिल गई कि मैं कंसिस्टेंट था। एक जो मेरे अंदर शायद क्वालिटी, आई डोंट वांट टू बी पॉम्पस, लेकिन मैं परसिवियरेंस मेरे अंदर काफ़ी ज़्यादा है। तो मैं एक चीज़ को जब पकड़ लेता हूँ तो वो कहते हैं ना कि घर तक छोड़ कर आता हूँ। तो मैं रोज़ाना 1 घंटे। यस। अच्छा, अब आपने माशाल्लाह सैकड़ों किताबें पढ़ रखी हैं और आपको सोशल मीडिया पे जिस तरह से लोग आपको फॉलो करते हैं, मैं देखता हूँ सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, पाकिस्तान से बाहर भी जी बिल्कुल आपकी रिकमेंडेशंस को इंडिया में बहुत ज़्यादा लोग फॉलो करते हैं, दूसरे ममालिक में पाकिस्तानी जो बाहर। सो पहली बात तो ये कि माशाल्लाह यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, लेकिन वक्त नहीं है लोगों के पास पढ़ने का। इसका हमें ट्रिक बताओ, कि बल्कि थोड़ा सा ओवरव्यू दो कि दुनिया में अंदाजन कितनी किताबें छपती हैं, पाकिस्तान में साल में कितनी किताबें छपती हैं, आप कितनी किताबें पढ़ते हैं और सेलेक्ट कैसे करते हैं? जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसका जवाब जो है थोड़ा सा मैथमेटिकल होगा, तो लोगों की, उनको बेसिक मैथ्स आनी चाहिए और वो समझ जाएंगे। किताबें तौसीक एंड सबीन, दुनिया में हर साल 2.1 मिलियन, 21 लाख किताबें पब्लिश होती हैं। जस्ट वो हर साल? हर साल। वाह, 21 लाख किताबें। अब आप सोचें कि आप जिंदगी में कितनी किताबें पढ़ सकते हैं। इसकी भी मैं आपको मैथमेटिक्स बता देता हूँ। एक एवरेज किताब जिसमें 200-250 पेजेस हैं, उसके अंदर तकरीबन 75,000 वर्ड्स हैं, 75,000 वर्ड्स। ठीक है, राइट। ऑन एवरेज एक इंडिविजुअल 1 मिनट के अंदर 200 वर्ड्स पढ़ता है। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं 75,000 को डिवाइड कर दूंगा 200 से, तो नंबर आएगा 350। ठीक है। दैट मीन्स आपको एक किताब को खत्म करने के लिए 350 मिनट चाहिए। ठीक है। अब यहाँ से कैलकुलेशन बहुत आसान है। ठीक है। सबीन, you got the mathematics। सबीन ऊपर से ऐसे शू करके गुजर। अच्छा, 350 मिनट का मतलब है? हाँ, 350 मिनट चाहिए आपको एक किताब को खत्म करने के लिए। अब अगर तकरीबन 6 से 7 घंटे। अब हाँ, यस एब्सोल्युटली, अराउंड 7 to 8 आवर्स। अब अगर आप 1 महीने में एक किताब को खत्म करना चाहते हैं, तो रोजाना आपको सिर्फ 12.5 मिनट पढ़ना है। सिर्फ 12.5 मिनट। दैट्स व्हाट आई आस्क फॉर पीपल। दैट्स इट। 12.5 मिनट किताब पढ़े तो महीने में एक किताब
खत्म हो जाएंगी, ठीक है? एवरेज 500 और अगर आपको 2 हफ्ते में किताब खत्म करनी है 15 दिनों में, तो तो 24 25 मिनट पढ़ें। 25 मिनट पढ़ें। और अगर आपको 1 हफ्ते में किताब खत्म करनी है, जो मैं करता हूँ, मैं रोजाना 53 मिनट्स पढ़ता हूँ। So that's the science and mathematics behind it. नहीं शाहरुख, आप एक महीने में 4 किताबें पढ़ते हैं? Almost 4 to 5 बुक्स मैं पढ़ता हूँ एक महीने के अंदर। तो रिकमेंडेशन जो कर रहे होते हैं वो प्रीवियसली पढ़ी हुई किताबों की होती है, हाउ डज इट वर्क? अच्छा, मेरा एक शॉपिंग, जिस तरह खवातीन और मर्द हजरात जो हैं वो कुछ लोग शॉपिंग में बड़ा शुक्र है interest मर्द लेते हैं। हजरात साथ बोला है आपने अभी। है ना, वरना अभी तो हम क्योंकि मैं खुद बड़ा शॉपिंग का शौकीन हूँ। वो हमें नजर भी आ रहा है। तो मेरा बुक शॉपिंग का एक डे होता है सैटरडे को। आई स्पेंड अराउंड 4 आवर्स इन द बुक शॉप। अच्छा, उन 4 घंटों में मैं पूरे महीने की शॉपिंग करता हूँ। यानी 4 किताबें? 4 किताब ऑलमोस्ट मैं महीने में 8 से 10 किताबें खरीदता हूँ। उनको फिर छांटी करके फिल्टर करके अपनी ऑडियंस के लिए जो मुझे लगता है सबसे बेस्ट है, सबसे बेहतरीन है, मैं 4 किताबें सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके। और फिर मैं वही पढ़ता हूँ। बाकी फिर जो है वो टू डू लिस्ट में चली जाती है। ये शौक आया कैसे? बचपन में माहौल घर का ऐसे था? चलो हमें थोड़ी सी बचपन की डिटेल जी, बताएं। वेयर आर यू फ्रॉम? कैसे, कहाँ तरबियत हुई? घर का माहौल कैसा था? बेसिकली तौसीक, आई बिलोंग फ्रॉम भावलपुर एरिया ऑफ पाकिस्तान, सदर्न पंजाब, जो वसेब एरिया। जी वसेब। और लेकिन मेरा जो मोस्ट ऑफ माय लाइफ आई हैव लिव्ड इन कराची। तकरीबन ऑलमोस्ट 24-25 साल मैं कराची में रहा हूँ। मेरा बर्थ भी कराची का है। ओके। लेकिन इस इन्फ्लुएंस के अंदर मेरी मॉम और डैड का इक्वल हाथ था। मॉम का थोड़ा सा ज़्यादा था बिकॉज वो बड़ी प्रोग्रेसिव माइंडसेट, और उनका हमेशा से हमें पुश करना कि किताबें पढ़ो, अंग्रेज़ी की किताबें पढ़ो, उर्दू की किताबें पढ़ो। मेरी मॉम को मुमताज़ मुफ्ती बहुत पसंद थे, तो उन्होंने तलाश, उनकी जो किताब है, द बैग किताब है, वो उन्होंने इंट्रोड्यूस की थी। और स्कूल में हमारा बड़ा पुश था बुक्स के ऊपर। बैक इन द डे रोल्ड डाल की सारी सीरीज पढ़ ली थी, चार्ल्स डिकेंस मैंने पूरा पढ़ लिया था। ये सारे जो बड़े बड़े ऑथर्स हैं, इनको रोल्ड डाल का मैं भी बहुत बड़ा फैन हूँ। है ना? यूके में उनका जो म्यूजियम है, वहाँ मैं गया और वहाँ मैंने पूरा दिन गुजारा। Isn't it amazing? ओए होए होए। चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री Charlie वो and the किताब Chocolate थी Factory। जिसने पूरा मेरा क्रिएटिव जो फ्रेमवर्क था मेरे जहन का टोटली चेंज कर वाह, दिया। वाह, वाह। 20,000 लीग्स अंडर द सी, जूल्स वर्न की किताब, अमेजिंग बुक्स। फिर एक हमारी ज़िंदगी में एक वक्त आया जो बहुत ही मेजर टिपिंग पॉइंट आया मेरी ज़िंदगी के अंदर, जिसके बाद आई वाज एब्सोल्युटली फिक्सेटेड टू बुक्स। इकोनॉमिकली वी हैड अ रियली ग्रेट डाउनफॉल, वी टच रॉक बॉटम। फैमिली अच्छा। फाइनेंशियली हम लोग बिल्कुल आज से तकरीबन 20-25 साल पहले माय डैड उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, वो बिजनेस कोलैप्स किया, फिर एक और बिजनेस स्टार्ट किया, वो भी कोलैप्स कर गया, एंड देन ही हैड टू कम बैक टू कराची, और हम लोग थे भावलपुर में। एट अ टाइम व्हेन ही कुडंट अफोर्ड टू ट्रैवल और कम्यूट टू वर्क ऑन हिज ओन कार और बाइक, वो बसों में 2 बसें चेंज करके जाते थे। लेकिन हर महीने वो हम 5 बहन भाइयों को 5 किताबें भिजवाते थे, उसके ऊपर मैसेज लिख के कि शाहरुख मैंने ये किताब तुम्हें क्यों भिजवाई है, कराची से भावलपुर। कराची से भावलपुर। और वो आज तक जो है ना, इट्स एच्ड इन माय मेमोरी कि जरूर किताबों में कुछ होगा कि वो हमें कुछ कम्युनिकेट करना चाहते थे। बस वहां से जो जर्नी शुरू हुई, इट्स बीन 20 इयर्स आई हैव बीन रीडिंग कंसिस्टेंटली। तो देखिए ये ब्यूटीफुल, कितनी खूबसूरत कहानी है ना। एग्जैक्टली। और जो हमेशा हम अपने प्रोग्राम में भी बात कर रहे हैं, जब हम बुक्स रिकमेंड कर रहे होते हैं, आपका सेगमेंट अनाउंस कर रहे होते हैं, तो हम हमेशा पेरेंट्स को भी कह रहे होते हैं कि ऐसा माहौल घर में क्रिएट लाजमी करें कि आपके बच्चों को इम्पोर्टेंस पता चले किताब की। क्योंकि अमूमन हम बच्चा रो रहा होता है, कहीं होता है, हम कहते हैं अच्छा ये टैब ले लो, अच्छा ये, क्योंकि टेक्नोलॉजी ने बहुत अच्छे तरीके से, मैं कहूँगी, ओवरकम कर दिया इस चीज़ को, ओवरशैडो। हाँ बिल्कुल, इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि पेरेंट्स मुझसे पूछते हैं कि किताबों की हैबिट्स कैसे डालें, तो मैं हमेशा उनको कहता हूँ कि कहने की बजाय इफ़ यू एक्ट, खुद किताब पढ़ें, इफ यू रीड, तो खुद बच्चों में वो इंट्रिंसिकली उनमें वो हैबिट डेवलप हो जाएगी। आपके बच्चे का मे बी, लेट्स कॉल अ स्पेड, मे बी आई एम अ बेरर ऑफ बैड न्यूज़, लेकिन ये ट्रूथ है। आप अगर बच्चे को कहते रहेंगे ना कि किताब पढ़ो, वो कभी भी किताब नहीं पढ़ेगा। वीज़-अ-वी अगर आप खुद किताब पढ़ेंगे तो बच्चा किताब पढ़ना शुरू हो जाएगा। इंटरेस्टिंग। दिस इज वन वे ऑफ डेवलपिंग रीडिंग। अच्छा, एक बच्चे के लिए आप भी आज किताब लाए हुए हैं? जी, बच्चा कौन है वो बच्चा? कौन है बच्चा? पहले तो देखिए स्टूडियो में कोई बच्चा है। स्टूडियो में सबीन को मैं हमेशा, आई वाज वाचिंग राइजिंग पाकिस्तान एंड आई रियली अप्रिशिएट द वर्क दैट यू डू, तो मैंने सोचा कि सबीन के लिए किताब लाई जाए
so that Sabeen can embark on her journey to reading. So आपके लिए एक बड़ी जबरदस्त किताब है आज ये मेरे ख्याल में मौजूद। ये देखते हैं जो हम ये लिंकिंग वाकई। देते हैं वो वाकई देखते हैं और तुम भी तो इतने फख्र से कह रही होती हो कि मैं किताब दोस्त नहीं देखिए, हूँ, जो आपके मुझे अंदर- किताबें पढ़ने का शौक नहीं है। क्योंकि मुझसे बहुत सारे लोग रिलेट करते होंगे। अब मैं कहूँ अच्छा जी मैं बुक सेगमेंट अनाउंस कर रही हूँ तो मैं कोई बहुत किताबें पढ़ मैं नहीं पढ़ती। अच्छा I'm- आपके लिए इसका भी हल है आज मेरे पास। एक तो ये किताब मैं अभी दे दूं सबीन को। जी बिल्कुल दीजिए। ये सबीन, दिस इज अ बुक ये लें जी। वाह जी वाह। नहीं थैंक यू सो मच जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये ये- देखिए जी, ये जबरदस्त किताब है। कौन सा कैमरा है? ये कैमरा है। आप बैठ जाएं तो कैमरा ये ज्यादा देखिए जी, बेहतर क्या उसको बात कवर है, कर लेगा। जबरदस्त। बिल्कुल। अब दिखाइए जी उधर कौन सी किताब है, शाहरुख ये बताएं देखिए। कौन सी किताब आप। शर्लक होम्स की ये किताब है और हाँ। मुझे पूरा यकीन है कि इस किताब को पढ़ने के बाद सबीन एक डिटेक्टिव बन जाएंगी। ये इसको पढ़ने के बाद मैं डिटेक्टिव अच्छा बन जाऊंगी। आपको ये यकीन कैसे है कि वो भी नहीं है? वो अभी भी ये बहुत बड़ी मुझे थोड़ा डिटेक्टिव सा है। आई नीड टू गुड क्वेश्चन। शर्लक होम्स तो ऐसी Amazing, डिटेक्टिव यार। सीरीज है जनाब Nice. के। गोल्ड स्टैंडर्ड है ये। एग्जैक्टली आर्थर कॉनन तो डॉयल। मेरी जनाब मेरा आप gift मैं है। तो सोच रहा था आप मुझे किताब देंगे आज। ये तो उल्टा हो देखिए गया। भाई देखिए आपसे तो जो है ना पुराना वो हमारी एक याराना समझ लें। हाँ तो हम आपके लिए तो किताबें जितनी मर्जी अच्छा हाजिर है नहीं अपनी नहीं नहीं ये तो कोई बात नहीं। मेरा तो ख्याल था मुझे भी आज एक गिफ्ट मिलेगी और मैं भी कहूँगा शाहरुख नदीम ने मुझे भी किताब दी तौसीफ है। भाई आपके लिए बुक अच्छा। मिल जाएगी आपको बिल्कुल फिक्र ना मिलेगी? You'll get the पसंद book. बस ठीक है। आपको पसंद एक नहीं अब एज अ पेनल्टी आई गिव यू 2 बुक्स। दो नहीं, किताबें। ये मैं नहीं मानती, और मैं मैं नहीं भी मानती। अच्छा 2 किताबें तुम मुझे रेकमेंड करोगे, 2 किताबें मैं तुम्हें श्योर श्योर ठीक है ना, इसको यूं लेके चलते हैं। एनी टाइम बस ठीक है, डन हो गया जी। हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। राइजिंग पाकिस्तान में शाहरुख नदीम हमारे साथ मौजूद है। गपशप का सिलसिला जारी है। किताब दोस्त कैसे बना जाए, इसका मैथमेटिक्स से भी ताल्लुक है जो आज हमने एक पूरा सर्वे सुना। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो शाहरुख से ज़रा गप लगाते हैं और जनरली क्वालिटी रीडिंग क्या होती है। नंबर गेम्स में जब ये बुक स्टोर में जाते हैं तो वो 21 लाख किताबों में से वो 8 या 10 या 24-25 किताबें कौन सी होती हैं उस साल की जो शाहरुख पढ़ता है। अच्छी क्वालिटी रीडिंग पिक कैसे की जाए, ये राज इनसे हम पूछेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। शाहरुख नदीम हमारे साथ मौजूद है। इससे पहले मैं तो बहुत खुश हो गई, मुझे तो इतना अच्छा तोहफा मिल गया है। अब आज मेरे हाथ में किताब आई है। पहली मर्तबा नहीं कहूँगी, मैं स्कूल की किताबें भी पढ़ती थी और वैसे भी, लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई है कि किसी ने इस नीयत से मुझे ये तोहफा दिया है कि मेरे अंदर रीडिंग की हैबिट जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाए। शाहरुख, मेरे जैसे बहुत सारे और बच्चे, लड़कियाँ, लड़के जो है वो कह रहे होते जी हमारा इंटरेस्ट एक किताब में डेवलप नहीं हो पा रहा होता। कैसे इंटरेस्ट डेवलप किया जाए, ये हैबिट कैसे डेवलप की जाए? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका मेरा एक 5 स्टेप मेथड है, 4 to 5 स्टेप मेथड है। यूजुअली हम लोग घबरा जाते हैं किताब की थिकनेस देख के, वो इतनी मोटी है। हमने 4-5 पेजेस पढ़े, 10 पेजेस पढ़े और उसके बाद हमने डीमोटिवेट होकर रख दी कि ये तो पूरी जिंदगी लग जाएगी इसको पढ़ने। जिम की तरह, जैसे जिम Yes. जाते हैं आप तो वही जो 3 मैंने दिन के बाद आप लास्ट जो एटॉमिक हैबिट्स का मैंने रिव्यू किया था उसमें ये बात मैंने की थी। एग्जैक्टली यस। सो आपने किताबें सिलेक्ट करनी है शॉर्ट स्टोरीज के साथ। अपनी जो किताबों की जर्नी है, बुक्स पढ़ने की जर्नी, उसको स्टार्ट करना है शॉर्ट स्टोरीज के साथ, नोवेलास के साथ। ओके। अब नोवेलास क्या होते हैं? ये होते हैं 100 से 150 पेजेस के दरमियान। जैसे कि ओल्ड मैन एंड द सी है या एनिमल फार्म है, ये 100 से 150 पेजेस की किताबें हैं। इनको आप आसानी से एक हफ्ते, द अल्केमिस्ट है उसका भी रिव्यू किया था मैंने, वो आप एक हफ्ते में खत्म कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, जब आप एक किताब खत्म करते हैं तो आपको मोटिवेशन मिलती है कि ये मेरी एक अचीवमेंट है कि मैंने किताब खत्म की है। और अगर वो अच्छी किताब है तो वो आपको दूसरी किताब की तरफ जाने में इट विल मोटिवेट यू टू गो टू द सेकंड बुक। सही। दूसरी एक चीज़ आपने करनी है कि आपने डिस्कवर करना है, जो मैं बैक इन द डे करता था, कि बुक शॉप में जाके देखें आपको कौन सा जॉनर ऑफ लिटरेचर, अदब का कौन सा साइड है आपको जो अट्रैक्ट करती है। फिलोसफी हो सकती है, साइकोलॉजी हो सकती है, करंट अफेयर्स हो सकते हैं, तारीख तारीख History से हिस्ट्री हो related सकती बहुत है, सारी fiction करंट की है। अफेयर्स हैं, पॉलिटिक्स है, सेल्फ हेल्प की किताबें हैं, उर्दू अदब में कितनी सारी रोमांटिक नॉवेल्स हैं, थ्रिलर्स हैं, सस्पेंस है। ये आपको वैसे मैंने सस्पेंस एंड थ्रिलर ही दी है जो भी किताब मैंने दी है। सो अगर आपको ये पता लग जाएगा ना कि मुझे किस जॉनरा की किताबें पसंद है तो फिर आप उन्हीं को पढ़ना शुरू करें। कुछ ऐप्स हैं, अपना इंटरेस्ट जरूर उसका बिल्कुल कुछ ऐप्स हैं वो आप इंस्टॉल करें।
अपने मोबाइल के अंदर, वो आपको ऑडियो बुक्स, अगर आप पढ़ने में इतना इंटरेस्टेड नहीं है तो आप ऑडियो के थ्रू किताबों को पढ़ सकते हैं। एक और बहुत ही मेजर मशवरा है तौसीक एंड सबीन, इसको ज़रूर फॉलो करना है आप लोगों ने, कि किताबों को आपने एज अ सेडेटिव यूज़ नहीं करना रात को सोने से पहले। किताबें हमेशा तब पढ़नी है जब आपका फोकस बेहतरीन हो, आप लेज़र फोकस हो, एंड द बेस्ट टाइम फॉर दैट इज़ अर्ली इन द मॉर्निंग। वैसे ये मुझे नहीं पता था कि ये कोई ट्रिक है, लेकिन मेरी जो किताब दोस्ती हुई वो सुबह के साथ। बिल्कुल, I am always been a morning person. I'm always I've been a morning person. और सुबह उठ के जो मजा है, जो लुत्फ है, और रीडिंग स्पीड बहुत तेज होती है। बिल्कुल बिल्कुल, शायद एब्सोल्युटली फ्रेश होता है माइंड, ब्रेन सेल्स जल्दी हमारे pick कर रहे होते हैं। डोपामीन जो है लेवल्स वो हाई होते हैं, हम लोग ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, ज़्यादा फोकस्ड होते हैं, जिसकी वजह से आपने अक्सर सुना होगा कि किताब खोलते और नींद आ जाती है। ये एक्सप्रेशन सुना है ना आपने? ये तो लोग कहते हैं हमें जब नींद नहीं आ रही होती हम किताब खोल लेते हैं। हाँ, ये होता है इसलिए क्योंकि हम सोने से पहले, नींद से पहले हम लोग किताब पढ़ लेते हैं। अच्छा शाहरुख, जो हमारा राइजिंग पाकिस्तान के लिए आप हफ्ते में 3-4 किताबें रेकमेंड करते हैं, उसका सिलेक्शन कैसे हो रहा होता है? एक उर्दू की होती है और एक बैनुल अक़वामी अदब से होती है, इंटरनेशनल लिटरेचर। हाउ डज इट वर्क? वो ढूंढते कैसे हो? अच्छा, वो इस तरह से होता है कि मैं देखता हूँ कि ऑडियंस को क्या चाहिए, पाकिस्तान के लोगों को क्या चाहिए, पूरी दुनिया भर में पाकिस्तानी फैले हुए, वो किताब सेलेक्ट करूँ जो उनकी ज़िंदगी में उनको हेल्प कर सके, उनके माइंड सेट के हवाले से, इमोशनल इंटेलिजेंस के हवाले से, उनकी ज़िंदगी को कंडक्ट करने के हवाले से, ज़िंदगी को बेहतर करने के हवाले से। सो ये एक मेथड होता है, जो उर्दू अदब में भी, जैसे मैंने बानो कुदसिया किया था अभी, अशफाक साहब किया था, अब हम लोग आगे और भी उर्दू के जो बड़े राइटर्स हैं उनको भी डिस्कवर करेंगे। मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब को किया है। इसी तरह अंग्रेज़ी में भी वो किताबें जो लोगों को इंटरेस्टिंग भी लगे और कहीं ना कहीं ज़िंदगी से उनकी कड़ी मिल सके, वो किताब से इंस्पायर हो सके, कुछ मोटिवेशन हासिल कर सके, अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सके। मैं अब किताब बीनी के उस स्टेज पे हूँ जी विद इयर्स कि जब तक कोई किताब दिमाग की दही ना करे मज़ा नहीं आता। सिंपल कन्वेंशनल रूटीन रीडिंग उलट हिसाब है। लोग उस तरह की रीडिंग से बोर होते हैं और कहते हैं समझ नहीं आ रही, मुझे सिंपल रीडिंग। आपके लिए एक बुक है फिर जो मैं रेकमेंड करना चाहूंगा, बल्कि एक काम करते हैं, हाँ। ये किताब आपको मैं भिजवाने वाला हूँ। ठीक है। इस बुक का नाम है रैशनैलिटी। रैशनैलिटी, स्टीवन पिंकर की ये किताब है। ओके। एंड इस बुक ने मुझे हिला के रख दिया है। ओके। एब्सोल्युटली हिला के रख दिया। अच्छा। स्टीवन पिंकर बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल है। Okay. और उसने ये किताब लिखी है जो आप कह रहे हैं ना, दिमाग की दही कर दे, हिला के रख दे। तो बस ये मैं किताब आपको भेजूंगा, बस ये done हो आपकी गया। ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। एग्जैक्टली, मैं वो किताब पढ़ूंगा और फिर जब शाहरुख का सेगमेंट जिस दिन होगा राइजिंग पाकिस्तान में, उस दिन मैं उससे पहले उस किताब का मैं रिव्यू दूंगा। Sure, ठीक है, मैं sure, बताऊंगा कि उसमें से मैंने क्या ढूंढा। बिल्कुल, एनी टाइम। अच्छा, खुद लिखने का कभी सोचा? लिखते हो? अच्छा, इसमें भी एक गुड न्यूज़ है आपके लिए और ऑडियंस के लिए कि मेरी पहली बुक आ रही है नवंबर में इंशाल्लाह। अरे अच्छा, जबरदस्त। ओके। इंशाल्लाह नवंबर में या दिसंबर में, प्रोबेबली नवंबर। और आप कहते हो किताब का टाइटल में बताएं क्या है? अच्छा, फिक्शन किताब है, नॉवेल है, क्या है? इट्स एवरीथिंग इन वन। ओके। किताब का नाम है रीडिंग स्थान। अच्छा। रीडिंग स्थान। रीडिंग स्थान। अच्छा। या ओके। और इसका मकसद ये है, जैसे आई डोंट वांट टू अगेन पिक ऑन सबीन, लेकिन वो लोग जो किताबें पढ़ना जिनको मुश्किल लगता है, हाँ। वो कहते हैं कि किताबें पढ़ना बहुत मुश्किल है। हाउ अबाउट सबीन, मैं आपको कहूँ कि 10 मिनट में आप एक किताब पढ़ सकती हैं। 10 मिनट में एक किताब मैं कैसे पढ़ सकती हूँ? जब आप रीडिंग स्थान को पढ़ेंगी। अच्छा, पूरा रिव्यू? 50 ऐसी किताबें हैं जो मेरी जिंदगी में जिन्होंने बहुत मेजर इम्पैक्ट किया है, उनका मैंने सिंथेसिस प्रेजेंट किया है अपनी इस बुक के अंदर जो रीडिंग स्थान है। 50 के 50 एक ही किताब? एक ही किताब के अंदर, लाइक डिफरेंट चैप्टर्स? डिफरेंट चैप्टर। इसमें फिलोसफी भी है, साइकोलॉजी भी है, करंट अफेयर्स भी है, पॉलिटिक्स, एवरीथिंग इज, हिस्ट्री भी है। ये जो राइजिंग पाकिस्तान का बुक रिव्यू का जो सेगमेंट होता है, वो सेगमेंट आपने एक्चुअली लिख डाला। एब्सोल्युटली। अच्छा, सबसे जो सबीन बात करी उससे मुझे ख्याल है कि सबसे ज्यादा जो हमें फीडबैक मिल रहा है वो ये कि वो बुक रिव्यू तो होता है, वो रिकमेंडेशन तो होती है, लेकिन असल में हमें 3-4 मिनट के अंदर पूरी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। आप देखें कितनी सहल पसंद होगी ये कौम, है ना? किताब नहीं पढ़ना चाहते, उसमें भी कहते हैं बर्गर की तरह फास्ट फूड से जाके। मेरा तो इसमें एक पर्सपेक्टिव है कि अगर ऑडियंस ऐसा सोच रही है तो अच्छा है, कहीं ना कहीं मुझे एटलीस्ट वो मोटिवेशन मिलती है कि मैं लेट मी डू द हार्ड वर्क फॉर देम, मैं काम कर लेता हूँ, आप सुन लें वो 4 से 5 मिनट,
हाँ। ताकि आप उससे बेहतरीन चीज़ें जो है वो एक्सट्रैक्ट करके अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकें और फिर किसी महफिल में जाके और बड़ी 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 बातें इम्प्रेस कर impress कर सकें सकें। कि वो बानो कुदसिया ने राजा गिद्ध में जब वो लिखती हैं ये कहा था। तो राजा गिद्ध की जो देखे ना फलसफा है राजा गिद्ध का, वो हराम और हलाल का जो फलसफा जी, है जी, जी, इंटेलेक्चुअल लेवल पे वो लिखी गई है, बहुत जबरदस्त। अब देखो मैंने और लोग के बानो कुदसिया का हराम हलाल का जो अच्छा, फलसफा और है, हलाल और हराम का जो फलसफा है वो सिर्फ खाने पीने के हद तक नहीं, हाँ। आपकी सोच की हद सोच तक, की हद तक, आपके ये वक्त के हद तक एग्जैक्टली है? बड़ा आप जबरदस्त। क्या पहनते हैं, क्या ओढ़ते हैं, तो आपकी जो है वो तो फिर अब जब ये बातें करेंगे बैठ के तो लोग तो कहेंगे ना वाह वाह कितना इंटेलेक्चुअल था। अच्छा, अब एक सवाल है, जी जी तारीख का सवाल है, और तारीख है आपकी ज़ाती ज़िंदगी। आपने शाहरुख कुछ देर पहले हमें बतलाया, बहुत खूबसूरत अपने वालिद की आपने कहानी सुनाई कि वो उनके पास दफ्तर जाने के लिए इतने पैसे नहीं थे कि वो अपनी कोई ट्रांसपोर्ट, कोई गाड़ी या मोटर बाइक जी, जी, खरीद जी। सकें, वो बसें बदल के जाते थे, और पैसों से आप 5 बहन भाइयों को बहावलपुर हर महीने एक एक किताब किताब। भेजा करते थे। सवाल मेरा ये है कि एक एक किताब तो 500 के पास जाती थी, एक शाहरुख नदीम की तरह बुक वॉर्म बना, किताब दोस्त बना, बाकी चारों को भी ये आदत हुई? अच्छा, 2 मेरे भाई ऐसे हैं, दोनों छोटे हैं मुझसे। वो एक जो मेरे से छोटा ही इन सऊदीया, वो उसकी अलग लेवल की रीडिंग है सऊदीया में, उसकी रीडिंग की फ्रीक्वेंसी उतनी नहीं है जितनी मेरी है, लेकिन वो रीड करता है, ही इज़ मोर इनटू स्पिरिचुअलिटी एंड तसव्वुफ, और मज़हब की उसकी रीडिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग है। जो उससे छोटा है वो यूके से पढ़ के आया, तो उसके अंदर वो अब जरासीम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अभी आने शुरू हुए हैं। अच्छा। हाँ, उसकी इतनी रीडिंग नहीं है, लेकिन अभी वो मुझसे मुतासिर होके वो कहता है कि भाई, मुझसे डिस्कस करता है कि ये किताब आपने पढ़ी थी, मुझे भी बताएं कि इसका अच्छा इसका क्या मैं एक्सट्रैक्शन सबीन है। जो पॉइंट आई वांट टू मेक इज कि सिर्फ माहौल भी काफी नहीं होता, आपके अंदर भी वो पैशन हो जगना चाहिए। देखें तौसीक, मैं हमेशा सबीन हमेशा ये बात कहता हूँ कि कामयाबी नाम ही सैक्रिफाइस का है। हाँ। सक्सेस इज इक्वल टू सैक्रिफाइस। सो अगर आप वक्त अपना सैक्रिफाइस नहीं कर सकते, अपना पेशेंस कैपिटल सैक्रिफाइस नहीं कर सकते, तो आप कभी भी किताब नहीं पढ़ पाएंगे। और आजकल के दौर में जब हम लोग एक डिजिटल ज़ॉम्बीज बन गए, हर वक्त हमारे हाथ में मोबाइल है, तो डिजिटल डिटॉक्स के लिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि किताबें, हमारा अटेंशन स्पैन बढ़ जाएगा, हमारा फोकस बढ़ जाएगा, और ज़िंदगी की हमारी जो डायरेक्शन है वो कहीं ना कहीं स्ट्रेट हो जाएगी, कहीं ना कहीं सीधी हो जाएगी। अक्सर लोग कंफ्यूज्ड होते हैं आजकल के दौर में, उनको लगता है कि ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है, कोई पर्पस नहीं है। किताबें वो एक मीडियम हो सकता है, आई एम नॉट सेइंग दैट्स द ओनली मीडियम। किताबें एक मीडियम हो सकता है जिसके थ्रू शायद आपको आपकी ज़िंदगी का मकसद और पर्पस मिल जाए। अच्छा। अब जो हजारों लोग आपको फॉलो करते हैं और कमेंट्स आ रहे होते हैं, जी। जब ये सिलसिला 4 साल पहले सोशल मीडिया पे शुरू किया था बुक रिव्यूज का, उस वक्त सोचा था कि एकदम से इतनी बड़ी पॉपुलैरिटी मिल जाएगी? सोचा तो नहीं था, लेकिन एस्पिरेशन थी। अच्छा। एस्पिरेशन थी बिल्कुल कि पाकिस्तानियों को साथ लेके चलना है, लोगों की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं वो एक चेंज एजेंट बनना है, उनकी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए। और जब कमेंट्स आते हैं, लोग शेयर करते हैं, बाजार में, शॉपिंग मॉल में कोई मिल जाता है कि आपकी वो वीडियो देखी थी, बड़ी पसंद आई, तो आई फील बड़ी अच्छी खुशी मिलती है। फीडबैक और क्रिटिसिज्म दोनों साथ साथ चलता जी, है, जी, बिकॉज़ जी। सोशल मीडिया आ जाए तो आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ आपको पॉजिटिव फीडबैक ही जी, मिलेगा, जी, बिल्कुल। क्रिटिसिज्म भी साथ साथ है। अच्छा, ये सबीन ने बहुत अच्छी बात की है। इस क्रिटिसिज्म की वजह से मेरे अंदर, आई वॉज वेरी एग्रेसिव मे बी 5 years बैक, अच्छा। लेकिन कहीं ना कहीं शख्सियत में वो ठहराव भी आ गया है कि आपने सोशल मीडिया में, जैसे आपने कहा कि कहीं ना कहीं क्रिटिक होता है और पॉजिटिव क्रिटिक होता है, और मैं हमेशा वेलकम करता हूँ पॉजिटिव क्रिटिक को, और उसको बर्दाश्त करने का जो पेशेंस कैपिटल है वो बुक किताबों के जरिए मुझे आया। आप एग्रेसिव थे, क्या मतलब फटाफट करते थे? नहीं नहीं, पट्टा नहीं, सड़क पे जाके गाड़ी का शीशा नीचे किया और रोड रेज? नहीं, रोड रेज का बिल्कुल नहीं था। इंटरनली थोड़ा सा एग्रेशन था मेरे अंदर। अच्छा, वो एग्रेशन को भी मैंने चैनलाइज कर दिया किताबों के अंदर, क्योंकि एक थोड़ा सा फलसफा है, थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है। लोग कहते हैं गुस्सा नहीं करना चाहिए, वाकई में नहीं करना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं तौसीक एंड सबीन, उस गुस्से की प्रोटेक्शन करना बहुत ज़रूरी है, उस गुस्से को अपने अंदर नर्चर करना बहुत ज़रूरी है, और फिर उस गुस्से को चैनलाइज करना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि आप सड़क के ऊपर अपने गुस्से को निकालें, फ्रस्ट्रेशन लोगों पे निकालें। उस गुस्से को चैनलाइज करके, उस हंगर को
उस भूख को जो आपके अंदर मौजूद है, उसको चैनलाइज करके अपनी ज़िंदगी को बेहतर करें। रीडिंग हेल्प करती है इसमें? और रीडिंग इसमें बहुत हेल्प करती है। अच्छा, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। वक्त हमारे पास कम है, लेकिन एक सवाल बहुत ज़रूरी है जी जी। जो मैंने आखिर के लिए बचा के रखा हुआ था कि आप इस वक्त जो हमसे गुफ्तगू कर रहे हैं, आपका अंदाज़े बयां, आपकी गुफ्तगू, उससे बिल्कुल फर्क है जी जी। जब आप बुक रिव्यू कर रहे होते जी हैं। जी जी। वो शाहरुख नदीम का जो स्टाइल है, ये क्या वो अच्छा, ऐसे- ये भी बड़ा, ये मुझसे क्या पूछते था? अक्सर लोग वो। अच्छा, मैं आपको पढ़ाता भी हूँ। अच्छा, कैसे, जरा मैं बोल के जरा जवाब उसी अंदाज में दे। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब के बारे में जो लिखी गई थी आज से 1500 साल पहले, लेकिन उसके बावजूद आज भी जो है लोग इसको पढ़ते हैं और इस तरीके ऐसे से। करके ना आज भी जैसे। अच्छा, तो आप बता रहे थे कि आप पढ़ाते हैं। मैं पढ़ाता हूँ इन 2 लीडिंग बिजनेस स्कूल्स इन कराची। तो मेरा जो पढ़ाने का स्टाइल है ना, मैं स्टूडेंट्स को एक दूसरी दुनिया में लेके जाता हूँ, क्योंकि पढ़ाते तो हर कोई है, लेकिन जब मैं, अगेन आई एम नॉट बीइंग पॉम्पस, कि जब शाहरुख पढ़ा रहा है तो हाउ इज इट डिफरेंट। तो एक वो माहौल जो है ना, वो मैं अपने लहजे के थ्रू, अपने अंदाज के थ्रू वो पैदा करता हूँ, और वही अंदाज मेरा वीडियोस के अंदर जो है वो नजर आता मैं है। तो एक्सपेक्ट कर रहा था आज उसी अंदाज में हमसे बात होगी। ये तो हमारी तरह ये बोलता तो है, मैं तो बड़ा हैरान हूँ। ये तो नॉर्मल है। अच्छा, आई थॉट आप बोलते ही ऐसे हैं। नहीं, क्योंकि मैंने तो और तरह कभी कुछ सुना ही नहीं आपको, आज पहली मुलाकात। जनाब, वाह जी वाह, बड़ा बिल्कुल लुत्फ आया। और अब ये भी बड़ी स्ट्रेटजी है ना। जी जी जी, बिल्कुल अंदाजे में। बिल्कुल। शाहरुख, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। राइजिंग पाकिस्तान की टीम की तरफ से, पीटीवी की तरफ से हमें बड़ी खुशी है कि आपने हमारे इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर रखा है, और हम मिल के, पीटीवी भी हमेशा इल्म दोस्ती की बात करता है, इंफॉर्मेशन एंटरटेनमेंट की बात करता है, और आप जैसे लोग जो हैं वो जब पीटीवी के प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करेंगे तो मेरा ख्याल है किताब बीनी, किताब दोस्ती की जो बीमारी है उसको हम ज़्यादा फैला सकेंगे। जी जी, मुझे बड़ी खुशी है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ पीटीवी के साथ एसोसिएशन की वजह से, राइजिंग पाकिस्तान के साथ एसोसिएशन की वजह से, और पीटीवी के साथ शेक हैंड करने का जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये है कि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी पीटीवी के पास है, सबसे ज़्यादा ऑडियंस रीच पीटीवी के पास है। तो जहाँ तक मेरा मैसेज आए, इट्स गुड फॉर द एंटायर नेशन, एंड आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी एंड ब्लेस्ड टू बी थैंक पार्ट यू ऑफ वेरी मच, ऑल द बेस्ट। आपसे वक्त है अब इजाज़त चाहने का। सबीन, काफ़ी दिलचस्प रहा आज का दिलचस्प सेशन। रहा, और मैं आज मैं एक्साइटेड हूँ, और मैं ये भी कह रही हूँ कि ये जो शाहरुख ने आज मुझे किताब दी है, मैं ये तहैया कर रही हूँ कि आज जो किताब दी है, मैं कोशिश करूँगी कि मैं एक सफ़ा पढूँ पूरे दिन का, बेशक अच्छा, दिन का। स्टार्ट ना ठीक। स्टार्ट ओके। मैं पढूँ, और जितना मैं पढ़ सकती हूँ साथ साथ मैं वो शेयर करती जाऊँ, मेरे अंदर एक हैबिट डेवलप हो। सो आप भी बताएं क्या आपने सीखा, और क्या आप आज से ये तहैया कर रहे हैं कि आपने पढ़ना है आगे जाके किताबें। आजकल आप कौन सी किताब पढ़ें, हमें ज़रूर बताएं, हम राइजिंग पाकिस्तान के सोशल मीडिया सेगमेंट में ज़रूर शामिल करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।